एक एक्टर की मौत ने महज कुछ घंटे में ही हमारे मीडिया, हमारे समाज और बॉलीवुड की हिपोक्रेसी को सामने रख दिया। डब्ल्यूएचओ और साथ ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं जिनके तहत यह बताया जाता है कि सुसाइड जैसे मामले में रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए। मैं बस इन गाइडलाइंस को आपके सामने रखती हूं, आप डिसाइड कीजिए कि इनकी धज्जियां कैसे उड़ी हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है कि किसी भी तरह से आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उसे सनसनी पैदा नहीं होनी चाहिए। कमिटेड सुसाइड नहीं, डाइड बाय सुसाइड, यानी सुसाइड से मौत हुई है, उन्होंने खुदकुशी की है, इस लाइन को कितनी बार दोहराया टीवी चैनल्स ने। दूसरी बात, आप इस सुसाइड की खबर को बार बार रिपीट पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम सबको पता है कि जिस दिन यह खबर आई उस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भूल गया कोरोना वायरस, भूल गया लॉकडाउन, भूल गया हम किस तरह से पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ इस एक्टर की मौत ही नजर आती रही। गाइडलाइन में पॉइंट नंबर 3 है कि आप किसी भी तरह से पूरा मेथड जिस तरह का रहा है इस खुदकुशी में उसे नहीं बताएंगे। लेकिन क्या हो रहा था, मीडिया तो मीडिया, सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें फॉरवर्ड एक के बाद एक हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि कैसे हुआ, क्या हुआ और फंदा किस रंग का था, ये तक एक चैनल ने बता दिया। पॉइंट नंबर 4 कि आप जहां ये वारदात हुई है उस लोकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो रहा था, किसे आज नहीं पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का घर कहां है, किस सोसाइटी में वो रहते थे, यहां तक कि वहां का पिन कोड क्या है, ये भी सबके सामने था। पॉइंट नंबर 5, अगर आप उस खबर को हेडलाइन बना रहे हैं तो उसके शब्दों का आप ख्याल रखेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, चाहे न्यूज बुलेटिन की हेडलाइन हो या न्यूज पेपर की हेडलाइन हो, क्या आपको लगता है वो मर्यादा में रहे, उन्होंने कोई संवेदना दिखाई या नहीं दिखाई? गाइडलाइन की छठी पॉइंट यह है कि आप उस व्यक्ति और उस घटना की तस्वीर या वीडियो फुटेज शेयर करते वक्त एहतियात बरतेंगे। और तस्वीरों के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। व्हाट्सएप पर ऐसी तस्वीरें आ रही थी जिन्हें देख करके लग रहा था कि क्या हो गया है हमें। आई एम श्योर आपके पास भी ये आई होगी। और एडमिन को बार बार बोलने पर कि इन तस्वीरों को डिलीट कीजिए तो उन्हें डिलीट भी नहीं किया जा रहा था। क्या सोचकर लोग इस तरह की तस्वीरों को फॉरवर्ड करते हैं? पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं कि अगर किसी सेलिब्रिटी की मौत होती है तो आपको ज्यादा एहतियात बरतना है, क्योंकि कई लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और इमिटेट भी करते हैं उन्हें। तो इस तरह की लाइन का इस्तेमाल कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो समाज पर क्या असर होगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये लाइन आपने भी कई बार सुनी होगी, कम से कम मैंने तो सुनी, जहां एक एंकर ने यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पास किस चीज की कमी थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये किस तरह की संवेदना है? ना आप मृतक के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं वो सही है, और जरा उनके परिवार के लिए। और गाइडलाइंस की पॉइंट नंबर 8 यही है कि आप परिवार की संवेदना का ख्याल रखें। वो परिवार जिसने किसी अपने प्यारे को खोया है, आप जब इस तरह की कवरेज करते हैं तो उनकी संवेदनाओं का आप कितना ख्याल रख रहे हैं। आप उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप खुद बैठकर विश्लेषण कर रहे हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। आपके ये जो शब्द है ना, ये उनके दर्द के लिए मजाक बन जाते। और इन गाइडलाइंस की आखिरी बिंदु है जिसमें बोला जा रहा है कि आप जब इस तरह की कवरेज करते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, तो लोगों को ये भी बताइए कि अगर उनके मन में सुसाइड जैसे ख्याल आते हैं तो वो कहाँ रीच आउट कर सकते हैं, कहाँ से उन्हें मदद मिल सकती है। क्या आपने इन खबरों के बाद में कहीं भी इनका जिक्र देखा? मैंने कुछ हेल्पलाइंस के बारे में जरूर पता किया और मुझे लगता है वो यहाँ पर आपसे शेयर करूं। आई कॉल हेल्पलाइन, ये है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की हेल्पलाइन, 24 घंटे की हेल्पलाइन है, संडे ये बंद रहती है। आई कॉल हेल्पलाइन, इसका फोन नंबर है 9152987821। सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी, ये भी काफी हेल्प करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। साथ ही में आसरा करके मैंने एक नंबर ढूंढा 098204666726, और इनके वेबसाइट पर मुझे एक बात बहुत अच्छी ये लगी कि इन्होंने भारत के हर राज्य के हेल्पलाइंस के नंबर अपनी वेबसाइट पर
दिया है। तो आसरा AASRA इनकी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो और इनका अपना हेल्पलाइन नंबर भी है। फोर्टिस के जो मेंटल हेल्थ के डायरेक्टर है उनसे थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी, वो लोग भी एक 24 घंटे 7 दिन का हेल्पलाइन चलाते हैं 8376804102। साथ ही में दिल्ली में विमेंस है जो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखती है, इनकी भी हेल्पलाइन है। तो अगर इस तरह के बुरे ख्याल मन में आए, डिप्रेशन लगे, और वक्त भी कुछ ऐसा ही है, हम सब इतने समय से घरों में बंद हैं और एक तरह से भविष्य क्या है, ऐसे में अगर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन लगे और आपके पास कोई नहीं हो जिससे आप बात कर सके, तो ये हेल्पलाइंस हैं जो आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। तो रीच आउट कीजिए। लेकिन अब बात उठती है कि WHO की गाइडलाइंस की धज्जियां जिस तरह से उड़ी है, उसमें मैंने ये क्यों कहा कि समाज की हिपोक्रेसी सामने आई। समाज की हिपोक्रेसी इसलिए सामने आई कि हम और आप हैं जो इन खबरों को पढ़ते हैं और पढ़ के इन्हें भूल जाते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, इसीलिए ये सब कुछ चलता है। हम और आप हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज को देखकर चुप हो जाते हैं, एडमिन को बोलते नहीं है कि वो इन्हें डिलीट करे, और वो शख्स जो ये तस्वीरें भेज रहा है उसे फोन करके क्या बोल सकते हैं हम कि आप इस तरह की तस्वीरें नहीं भेजें। और कहां से ये तस्वीरें निकलती हैं और इस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं, और हम क्या एक्शन लेते हैं? हम इन्हें कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, तो हमारी भी तो हिपोक्रेसी सामने आई ना।